Hello and Andariki Namaskaram. This is Aditya Krishnatre, welcoming you all to Devbhoomi Uttarakhand. उत्तराखंड, जिसको देवों की भूमि कहा जाता है, उत्तराखंड में घूमने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये धार्मिक स्थानों से लेकर एडवेंचरस डेस्टिनेशंस तक बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उत्तराखंड जो कि 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल की साइड पड़ता है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी वगैरह, और कुमाऊं की साइड पड़ता है नैनीताल, जिम कॉर्बेट, हल्द्वानी, ये सब। उत्तराखंड में लोग मसूरी जाते हैं, धनौल्टी जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नैनीताल, रानीखेत। बट डू यू नो, उत्तराखंड में मौजूद है इंडिया का टॉलेस्ट डैम। यहाँ टिहरी एक शहर है, उसमें मौजूद है इंडिया का टॉलेस्ट डैम, टिहरी डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1978 में और ये बनकर तैयार हुआ 2006 में डैम बना। तो उससे कुछ साल पहले प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था। यहाँ के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था क्योंकि जो टिहरी डैम बना वो पुराने टिहरी को हटाकर, जहाँ पर लोग रहते थे उस जगह को हटाकर वहाँ पर डैम बनाया गया। ये लेक इसके बीच में ही मौजूद था, पुराना टिहरी। ये नीचे बहुत डीप है, यहाँ पर पुराना टिहरी हुआ करता था। भागीरथी रिवर है, उस रिवर के पानी को रिजर्वायर बनाकर इस डैम को बनाया गया और उसी रिवर के पानी से लेक बनी है और ये बहुत डीप है, 2.5 किलोमीटर गहरा है ये। अब नया टिहरी ऊपर मौजूद है। लोगों के इमोशंस जुड़े थे, इसलिए उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया। खैर, अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस ट्रिप की, इस जर्नी की। ये खूबसूरत और हरा भरा रास्ता है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का। देहरादून जो कि दिल्ली से कोई 250 किलोमीटर की दूरी पर है। देहरादून के सबसे पास जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो हैं ऋषिकेश और मसूरी। ऋषिकेश देहरादून से कोई 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए सबसे पहले ऋषिकेश देख लेते हैं शॉर्ट में। ऋषिकेश फेमस है रिवर गंगा के लिए, ऋषिकेश फेमस है स्पिरिचुअल आश्रम्स के लिए, ऋषिकेश फेमस है बहुत सारे मंदिरों के लिए, और साथ ही ऋषिकेश फेमस है राम झूला और लक्ष्मण झूला के लिए। ये है राम झूला। राम झूला मौजूद है मुनि की रेती में। राम झूला और लक्ष्मण झूला जो कि दोनों ही सस्पेंशन ब्रिज हैं, दोनों ही ब्रिज गंगा रिवर की 2 साइड्स को कनेक्ट करते हैं। राम झूला और लक्ष्मण झूला दोनों ब्रिज पर आप किसी भी वक्त चले जाओ, ये दोनों ही ब्रिज आपको लोगों से खचाखच भरे हुए मिलेंगे। लक्ष्मण झूला पर 2 व्हीलर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है क्योंकि लक्ष्मण झूला बहुत पुराना हो चुका है। राम झूले पर आपको फिर भी कुछ 2 व्हीलर्स दिख जाएंगे। हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि वो लक्ष्मण झूला को हमेशा के लिए बंद कर देगी क्योंकि लक्ष्मण झूला बहुत पुराना हो चुका है। हाँ, उसके रिप्लेसमेंट में एक पास में ही दूसरा ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है जिसका नाम शायद जानकी ब्रिज रखा जाएगा। अब राम झूला घूमने के बाद मैं जाऊंगा कुछ खाने के लिए, और कुछ खाने के लिए मैं जाने वाला हूँ चोटी वाला रेस्टोरेंट। चोटी वाला रेस्टोरेंट उत्तराखंड की एक बहुत फेमस चेन है जो उत्तराखंड के काफ़ी सारी सिटीज़ में आपको मिल जाएगी। चोटी वाला रेस्टोरेंट जाना जाता है अपने बहुत ही डिलीशियस टेस्ट के लिए। अब देहरादून और ऋषिकेश के बाद मैं जाऊँगा अपने मेन स्पॉट पर टिहरी। उत्तराखंड का एक शहर टिहरी, और टिहरी में मैं रुकने वाला हूँ ले रॉय होटल के फ्लोटिंग हट्स में जो कि लेक के बीचों बीच होगा। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये है ले रॉय होटल। ले रॉय होटल ऊपर बना हुआ है। होटल के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। पहाड़, हरियाली, लेक का मिक्सचर एक जगह आपको देखने को मिलेगा और आप मजबूर हो जाएंगे यहाँ पर कुछ वक्त गुजारने के लिए। मैंने भी यहाँ थोड़ा वक्त गुजारा। शाम की ठंडी हवा और एक गर्मा गर्म चाय मैंने ली। इसके बाद यहाँ से नीचे उतरकर लेक में बोट्स चलती हैं और इन बोट से आपको लेक के बीच में जो फ्लोटिंग हट्स बने हुए हैं जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं, इन्हीं फ्लोटिंग हट्स में मैं ठहरने वाला हूँ। फ्लोटिंग हट्स जहाँ पर मैं रुका था
इन फ्लोटिंग हट्स को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। मैं जहाँ फ्लोटिंग हट्स पर रुका था वहीं पर पास में ही एक ब्रिज मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। इस ब्रिज का नाम है डोबरा चेंटी ब्रिज। ये जो स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिख रहा है यही वो ब्रिज है। चलिए इस ब्रिज पे चलते हैं। डोबरा चेंटी ब्रिज, ये ब्रिज 2020 यानी 2020 में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इनॉग्रेट किया। लेट मी टेल यू, दिस इज कंट्रीज लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन ब्रिज। जी हाँ, 725 मीटर लंबा ये ब्रिज अभी इतना फेमस भले ही नहीं है, बट जैसे जैसे लोग यहाँ पहुँचेंगे, जैसे जैसे लोग इस ब्रिज से गुजरेंगे, इस ब्रिज पर रुकेंगे, इस पर फ़ोटो खिंचवाएंगे, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, ये ब्रिज फेमस हो जाएगा और ये उत्तराखंड का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। मैंने यहाँ अच्छा खासा समय बिताया। अब ब्रिज के बाद हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं जिसके लिए टिहरी शहर बहुत फेमस है, यानी टिहरी डैम, इंडिया का टॉलेस्ट डैम। जिस रोड पर हम इस वक्त मौजूद हैं इसके ठीक नीचे है टिहरी का डैम, तो इसलिए इस रोड पर कोई भी व्हीकल, कोई भी कार, बाइक, स्कूटर कुछ भी रोकना अलाउड नहीं है। दिस इज़ हाईली सर्विलेंस्ड एरिया। इसके ऊपर से हम आपको टॉप व्यू दिखाएंगे डैम का। ये है डैम का टॉप व्यू। इसकी हाइट है कोई 855 फीट। Tiri Dam, which is India's tallest dam and number 10 when we talk about tallest dams in this world. It has installed capacity of around 2400 megawatt. It is the biggest hydroelectric power plant in India. अब वापस चलते हैं अपने फ्लोटिंग हट्स की तरफ। अब फ्लोटिंग हट्स क्योंकि लेक के बीच में है तो यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के भी आपके पास ऑप्शंस हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप कुछ भी कर सकते हैं, बोटिंग, बनाना राइड, कायाकिंग, जेट स्कीइंग, कुछ भी, बट विद एन एक्सपर्ट। ले रॉय फ्लोटिंग हट्स एक बहुत ही साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी है। ले रॉय फ्लोटिंग हट्स का इनॉग्रेशन हुआ था 2019 में। 2019 में इसका इनॉग्रेशन किया था उस वक्त के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। दिस फ्री स्टैंडिंग रिजॉर्ट कंसिस्ट्स ऑफ 20 हट्स प्लस 2 सर्विस हट्स विद अ फ्लोटिंग कैफेटेरिया। ले रॉय फ्लोटिंग हट्स बहुत ही डिलीशियस फूड भी सर्व करते हैं। इस प्रॉपर्टी का एक एरिया जो कि रेस्टोरेंट के लिए पूरा डेडिकेट किया गया है, उसी एरिया में तीनों मील लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर किया जाता है। एक साइड में बूफे लगा दिया जाता है, उस बूफे से आप अपनी पसंद का खाना ले सकते हैं एंड यू कैन हैव इट। अगर आपको बूफे से बाहर का कोई खाना ऑर्डर करना है, कोई आइटम, कोई डिश आपको ऑर्डर करना है तो आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं एंड यू कैन पे फॉर इट। ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, सो आपको यहाँ आने के लिए अपना ट्रिप पहले से ही मैनेज करना पड़ेगा। यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली, थोड़े एक्सपेंस मैनेज करने पड़ेंगे, बट आप यहाँ आ सकते हैं। यू कैन स्टे एट दिस प्रॉपर्टी with your family, with your friends, with your spouse, with your partner, with anyone, and you can feel as if you are in real India. तो कैसा लगा आप लोगों को टिहरी डैम? ये मेरे पीछे जो मौजूद है लेक है जिसके बीच में ये फ्लोटिंग हट्स बनी हुई है।
पहले यहाँ भागीरथी नदी का पानी आता था, उसी पानी से लेक बनाई गई। इस लेक के नीचे मौजूद था पुराना टिहरी, जहाँ लोग रहते थे। यहाँ के लोगों से बात करके मुझे इस चीज़ का पता लगा। ये जो लेक है बहुत डीप है, बहुत गहरी है। अभी मेरी बात हो रही थी जो यहाँ के सर्वेंट्स हैं उनसे, तो उन्होंने बताया कि ये अगर गहराई नापी जाए तो तकरीबन 2.5 किलोमीटर गहरा है। ये 2.5 किलोमीटर डीप, सो बहुत गहरा है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इस प्रॉपर्टी पर आकर एक बार रुकना ज़रूर बनता है। यहाँ के प्राइस थोड़े हाई हैं बट यू कैन मैनेज। प्लस एक चीज़, अगर आप इस प्रॉपर्टी पर आ गए हैं तो यहाँ से बाहर आप चेकआउट के टाइम पर ही जाएं, बिकॉज अगर आप बीच में चेकआउट से पहले यहाँ से मतलब बाहर जाएंगे तो आपको यहाँ बोट से लेकर जाया जाएगा, बट उसका ये चार्ज करेंगे और उसका बहुत अच्छा खासा चार्ज करते हैं। 3000 मतलब आना जाना। सो पिक एंड ड्रॉप का 3000 आई डोंट थिंक 5 मिनट की राइड के लिए वो नहीं है वर्थ इट। और जाने से पहले इस ट्रिप में मैंने आपको दिखाया टिहरी, उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर। बीच में ऋषिकेश भी आपको दिखाया गया है, देहरादून भी आपको दिखाया गया। सो प्लान योर ट्रिप नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू कैच पृथ्वीराज on 3rd June 2022. Goodbye.